शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कक्षा 12वीं के पी ब्लॉक चैप्टर के लेक्चर नंबर 10 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे फास्फोरस के हैलाइड और साथ ही पढ़ेंगे फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल। इससे जो पहले क्लास हुआ था उसमें हम लोग वर्ग क्रमांक 15 के दूसरा तत्व फास्फोरस के बारे में डिटेल जाने थे। फास्फोरस के कितने अपर रूप होते हैं, मेनली कितना पढ़े थे, 2, एक सफेद फास्फोरस और एक लाल फास्फोरस। ज्यादा सक्रिय कौन होता है, सफेद फास्फोरस। उसके बाद हम लोग बात किए थे किसके बारे में, फास्जिन गैस के निर्माण के बारे में, और उसके बाद फास्जिन गैस निर्माण का प्रयोगशाला विधि, उसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग, ये टॉपिक कंप्लीट किए थे। ठीक है, जैसे अमोनिया एमपी है वैसे ही पीएच3 फास्फिन भी क्या है, एमपी है। फास्फिन बोलना है, नॉट अ फास्जिन। फास्जिन होता है COCl2, COCl2, यह है फास्फिन PH3। क्लियर है, भूलना नहीं, यहां तक समझ आया। फास्फिन गैस का गंध कैसे आता है, सड़ी हुई मछली के जैसे। H2S का सड़े हुए अंडे जैसे। क्लियर है, यहां तक कंप्लीट हो गया था। फास्फोरस के हैलाइड के बारे में आप लोग भली भांति परिचित है। मेनली 2 टाइप का हैलाइड बनता है फास्फोरस का, एक तो बनता है ट्राई हैलाइड और एक बनता है पेंटा हैलाइड। फास्फोरस का 2 ही हैलाइड हम लोग को पढ़ना है, एक तो पढ़ना है PCl3 और PCl5, दोनों के बारे में आपको डिटेल पता है। शुरू करें, सबसे पहले बात करते हैं PCl3 का। इसको बोलते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस लिखना शुरू करें, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसका रिएक्शन एमपी है क्योंकि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के बारे में थोड़ा डिटेल जानो, कैसे बन सकता है। हम लोग क्या करेंगे, फास्फोरस लेंगे, इसका अभिक्रिया करा देंगे किसके साथ, क्लोरीन के साथ। किसके साथ, क्लोरीन के साथ। क्लियर है, क्लोरीन के साथ जब क्रिया कराओगे बन जाएगा 4PCl3, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। क्लियर है, बन गया। डायरेक्ट क्लोरीन के साथ क्रिया किया कौन, फास्फोरस, तो भी बन सकता है। अच्छा, दूसरा और कैसे देख सकते हो, P4 + SOCl2 + H2O जब रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ध्यान समझना, बन जाएगा PCl3। यहां पास तुम लोग को रिएक्शन, ध्यान समझना, संतुलित करते बैठना नहीं है, दिमाग में इतना ही रखना है कि हाँ बनता कैसे है, ये सब आता नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, बस वो क्रम में है, इस कारण बता रहा हूं। क्लियर है, देखो P4 SOCl2 और H2O, सीधा याद रखना, इसको बोलते हैं थायोनील क्लोराइड। क्या बोलते हैं, थायोनील क्लोराइड। जहां सल्फर आएगा उसको थायो वर्ड देंगे। क्या वर्ड देंगे, थायो। क्लियर है, तो थायोनील क्लोराइड के साथ, थायोनील क्लोराइड की जली विलयन में जब फास्फोरस को डाला जाता है कौन सा गैस बनता है, सॉरी कौन सा कंपाउंड प्राप्त होता है, PCl3। SO2 निकल जाएगा, और क्या निकल जाएगा, SO2, और साथ में हमको प्राप्त हो जाएगा H2O। क्लियर है, समीकरण संतुलित करने बैठना नहीं है। अब ध्यान समझना, PCl3 का रासायनिक गुण देखो, जब PCl3 को मैं H2O के साथ अभिक्रिया कराता हूं तो बनता है H3PO3। क्या बनता है, H3PO3। ठीक है, आर्थोफास्फोरस। क्या बनता है, आर्थोफास्फोरस। आर्थोफास्फोरिक क्या था, H3PO4 था, ये क्या है, आर्थोफास्फोरस है। ठीक है, सीधा याद रखना, PCl3 और H2O क्या बना देता है, आर्थोफास्फोरस। क्लियर है। अच्छा, मान लो CH3COOH। अब हाँ, यहां से मजा आएगा, ये रिएक्शन तुमको याद रखना है, CH3COOH। इसका अभिक्रिया कराऊंगा मैं किसके साथ, PCl3 के साथ। किसके साथ अभिक्रिया कराऊंगा, PCl3 के साथ, तो क्या बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखो, CH3COOH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, एसिटिक एसिड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा काम आएगा। PCl3 और PCl5 का क्रिया कराते हैं हम लोग, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा तो। देखो CH3COOH है और क्या है, PCl3 है। हम लोग को अभिक्रिया कराना है दोनों का, तो हमको याद रखना है, देखो क्लोरीन हमेशा किसके साथ निकलेगा, हाइड्रोजन के साथ निकलेगा। किसके साथ निकलेगा, हाइड्रोजन के साथ। क्लियर है, और फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कोई कंपाउंड बनाएगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझने का कोशिश करो। इसका मात्रा ले लेते हैं 3। कितना ले लेते हैं, 3। ठीक है, 3 यदि इसका मात्रा लिए हैं तो अब देखो कैसे रिएक्शन होगा। ठीक है, एक तो हमारा बनेगा H3PO3। सबसे पहले दिमाग में छापना, क्या बनेगा, H3PO3। क्लियर। अच्छा, इसके अलावा क्या बनेगा, देखो यहां पास से मैं 3 ठोक हाइड्रोजन निकाला हूं, ये देख 3 हाइड्रोजन निकाला हूं। कितना ऑक्सीजन निकाला, 3, H3O3 निकल गया। यहां पास का क्या उठा लिया, फास्फोरस, बन गया। बचा क्या वहां पास, CH3C, अच्छा 3 ही है ना, और CH3COO था,
वो कितना हो गया 1। और ये क्लोरीन जो था 3 ठोक था ना, ये देख 3 का 3 क्लोरीन है। समझ आया? CH3COCl एसिटल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? एसिटल क्लोराइड। समझ आया कि नहीं? एक बार और ध्यान दो, CH3COOH है, एसिटिक एसिड है, CH3COOH। अभिक्रिया करता है किसके साथ? PCl3 के साथ। अभिक्रिया मेरे को कराना है, मेरे को इतना याद रखना है कि CH3COCl बनता है, CH3COCl बनता है। Cl इधर कितना है? 3, तो ये कितना भी चाहिए मेरे को? 3, तो इस कारण कर दिया संख्या क्या? 3। संख्या जैसे ही 3 किया, अब क्या होगा देखो, ये तीनों Cl को CH3COCl कर दिया। क्लियर है? यहाँ पास क्या क्या चीज को गायब किया हूँ? O और H को। O कितना गायब है? 3। H कितना गायब है? 3। H3O3 और फास्फोरस को लगा दिया बीच में, H3PO3। आगे समझ? 100 बात का एक बात, एसिटल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? एसिटल क्लोराइड। आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं? अच्छा, एल्कोहल के साथ क्रिया देखो, C2H5OH के साथ अभिक्रिया कौन करेगा है? फिर से PCl3। सेम टू सेम कहानी। चलो क्या बनेगा? सेम टू सेम, सेम टू सेम। कैसे करोगे? कितना क्लोरीन है? 3। हाइड्रोजन उधर ले जाने वाला कितना है? 1, तो कितना करना पड़ेगा मेरे को? 3 कर दिया। क्लियर है? अब करो 3C2H5Cl। क्लियर है? 3C2H5Cl। H कितना बचा? 3, P1 और O फिर से कितना? 3, फिर से बन गया क्या? H3PO3। क्लियर है? मतलब जब एल्कोहल के साथ PCl3 क्रिया करता है तो हेलो एल्केन बनता है। एल्केन है क्या? हेलो एल्केन। क्लियर है? क्या बनता है? हेलो एल्केन। और इसमें क्या बना? एसिटल क्लोराइड। क्लियर है? पेपर में आएगा, लिख लोगे। ये दोनों रिएक्शन कई बार होगा भी यूज, हद से ज्यादा। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के गुण। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल में एसिटिक अम्ल बताऊंगा, तो एसिटिक अम्ल जब PCl3 के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, इसको बताना पड़ेगा। एक बार ऐसे निर्माण विधि पढ़ेंगे, किसका? हेलो एल्केन का। तो हेलो एल्केन का निर्माण विधि जान डालो। जब एल्कोहल का क्रिया किसके साथ कराते हैं? PCl3 के साथ, तो मिलता है मेरे को हेलो एल्केन। जब एल्कोहल चैप्टर पढ़ोगे तो जब एल्कोहल का अभिक्रिया होता है किसके साथ? PCl3 के साथ। 2 बार तो यूज ऐसे ही पढ़ा दिया। और तीसरा इसका रासायनिक गुण करके पढ़ा रहा हूँ। एक ही रिएक्शन को देखो 4 से 5 तरीके से तुम लोग यूज करोगे। समझ आ गया ये? तो ये कहानी होगा किसका? PCl3 का। अच्छा, PCl3 का संरचना और संकरण देखे क्या? फास्फोरस परमाणु क्रमांक कितना होता है? 15, 2, 8, 5। लास्ट में कितना है जी? 5। ठीक है? फास्फोरस में लास्ट में कितना बिंदु बनेगा? चलो बताओ तो फिर। लुईस डॉटिक स्ट्रक्चर 1, 2, 3, 4, 5। 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन और ये 3 क्लोरीन। 3 सिग्मा बंध और 1 लोन पेयर। टोटल कितना आया? 4। 4 मतलब sp3 संकरण। ज्यामिति बताओ। चतुष्फलकी। क्या होगा? चतुष्फलकी, लेकिन आकृति पिरामिडी। क्या होगा? पिरामिडी। किसी की दिक्कत है क्या इसमें? नहीं ना? इसको ऐसे लुका देते हैं तो पिरामिडी बनता है, और ऐसे में ये है ऐसे। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? बंध कोण कितना होगा भाई? 107 अंश वाला कहानी। क्लियर है? उसी के आसपास चतुष्फलकी है। तो यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। ठीक, पक्का ना? किसी की डाउट थोड़ी है? नहीं ना? नेक्स्ट आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट देखते हैं किसके बारे में? PCl5 के बारे में। PCl5 के निर्माण के बारे में जानना नहीं है, केवल PCl5 के संकरण याद करो। sp3d। कौन सा संकरण? sp3d। याद आया? चलो बनाए एक बार। क्या? PCl5 फास्फोरस परमाणु क्रमांक 15, लास्ट में कितना? 5। ठीक है? 1, 2, 3, 4 और ये 5। क्लियर है? कैसे होगा? 1, 2, 3। 1 क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, एक ऊपर और एक नीचे। क्लियर है कि नहीं? यहां तक समझ आया? ठीक है? ये ऐसा त्रिकोण बना एक, और एक पिरामिड ऊपर और एक नीचे। इसको क्या बोलते हैं? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। द्विपिरामिडीय। ज्यामिति भी वही होगा और आकृति भी वही होगा। कौन सा संकरण है? sp3d संकरण। कितना आएगा बंध कोण? 120 अंश और 90 अंश। क्लियर है? 120 अंश और 90 अंश। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं क्या मैं? नेक्स्ट देखिए क्या?
तो कितना देख लिए जी तुम लोग, फास्फोरस के कितने हैलाइड, 2, एक ट्राई हैलाइड और एक पेंटा हैलाइड। अच्छा, याद रखना है रासायनिक अभिक्रिया, क्या याद रखना है, रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान दो, कभी भी PCl5 अभिक्रिया करेगा, ठीक है, कभी भी PCl5 अभिक्रिया करता है तो कैसे टूटता है, दो भागों में, एक तो टूटता है PCl3 और Cl2। कैसे टूटता है, PCl3 और Cl2, ऐसे करके टूटेगा। जैसे H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है, H2O कैसे टूटता है, H और OH, ऐसे टूटता है ना, क्लियर है कि नहीं। तो उसी टाइप से PCl, ध्यान देना, PCl5 जो रहता है हमेशा कैसे टूटता है, PCl3 में और Cl2 में, क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ जाऊं क्या मैं, जैसे पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है तो पानी का ऑक्सीजन को ये उठा लिया, पानी के ऑक्सीजन को क्या कर लिया, ये उठा लिया, तो क्या बनाएगा, POCl3, फेवरेट कंपाउंड है जी POCl3। और जो कितना बचा क्लोरीन, 2, हाइड्रोजन यहाँ पास कितना बचा है, 2, तो क्या बना देगा, 2HCl, क्या बना देगा, 2HCl। हमेशा याद रखना जब भी PCl का रिएक्शन कराओगे कितने भागों में तोड़ना उसको, 2, PCl3 में और Cl2 में, और रिएक्शन देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है, जल के साथ क्रिया किया तो। अब दूसरा रिएक्शन देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया करवा रहा हूँ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, क्लियर है। मैं ऐसे भी लिख सकता था CH3 CH2 C डबल OH, मतलब तो वही है ना, थोड़ा सा चौड़े से लिखे फैला करके, क्लियर है। किसका रिएक्शन करा रहा हूँ मैं, PCl5 का, PCl5 का रिएक्शन कराओगे। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कितने भागों में टूटता है PCl5, 2 भागों में, एक टूटता है किसमें, PCl3 में, एक कैसे टूटता है, Cl2 में। हमको क्या पता है, कुछ नहीं पता है भैया, ठीक है, कुछ तो पता होगा, क्या पता है, PCl3 ऑक्सीजन को देखेगा और क्या बनाएगा, POCl3, ध्यान दो, ये है ना OH है। चलो देखो क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ गया, PCl3, कौन जुड़ गया, PCl3। कितना क्लोरीन बचा अब, 2, एक क्लोरीन आएगा इधर और एक क्लोरीन आ जाएगा इधर, क्लियर है। क्या बनाएगा, चलो बताओ, CH3 CH2 COCl बना दिया, CH3 CH2 COCl बना दिया। ये यहाँ पास क्या बना, POCl3 और क्या बन गया, HCl, क्लियर, समझ आया कि नहीं। पूरा ऑर्गेनिक में यही सब चलेगा ना। आगे बढ़ जाऊं, लिख लिए, चलो नेक्स्ट देखें क्या, एल्कोहल के साथ क्रिया करवाएं क्या, एल्कोहल के साथ चलो तुम लोग करो, CH3 CH2 OH, CH3 CH2 OH। किसको समझ नहीं आया जी, ध्यान दो इधर, ये दे CH3 CH2 C डबल OH है, ऐसा है ना, इसको थोड़ा सा फैला करके लिखना हमेशा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और एक क्या रहेगा, OH, ऐसा ही बनता है। PCl5 कैसे भागों में टूटता है, 2 भाग में, PCl3 और Cl2, इतना को उठाना और इसके पास ले जाना, PCl3 के, क्लियर है। 2 Cl है, एक Cl को इसको देना और एक Cl को इसको दे देना, क्या बना, CH3 CH2 COCl बन गया ये। और यहाँ पास क्या बनेगा, POCl3 और यहाँ पास HCl, क्लियर। चलो सेम टू सेम इसमें भी चलो दिमाग लगाओ, चलो बनाओ तुम लोग, अब बनाओ, किसका रिएक्शन कराओगे, PCl5 का। कैसे होगा चलो बताओ तो, कैसे टूटता है ये 2 भागों में, PCl3 और Cl2। यहाँ पास कौन आएगा, PCl3, यहाँ पास कौन आएगा, एक Cl, और यहाँ पास आएगा एक Cl, तो फिर से क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, क्लियर, आया कि नहीं, ठीक। आगे बढ़े क्या, कितना रिएक्शन हो गया आपका, 3, PCl5 का कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया, PCl5 का एल्कोहल के साथ अभिक्रिया। लिख कर दे रहा हूँ, बोर्ड में आएगा मतलब आएगा, ये आता है मतलब आता है। कैसे आता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ PCl5 की क्रिया को समझाइए, या हेलो एल्केन का निर्माण PCl5 की सहायता से कैसे किया जाता है, एल्कोहल के ऊपर डाल दो, क्या मिल जाएगा, हेलो एल्केन, क्लियर है। ये दोनों रिएक्शन आता है, लिख करके आता है ना, लिखना आता है ना तुम लोगों को। रिएक्शन जब एथिल एल्कोहल के ऊपर PCl5 का अभिक्रिया किया जाता है तो हमको क्लोरोएथेन POCl3 व HCl प्राप्त होता है। ऐसा लिखना थ्योरी, फिर
उसको लिखना। हमेशा याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लड़का लोग भारी गलती करते हैं, इसको बस लिख करके आ जाते हैं और पूरा नंबर देंगे सोचते हैं, नहीं दे दिया जाएगा। इसको लिखोगे, नीचे में लिखना, उसका पूरा क्या लिखना है तुम लोग को, थ्योरी लिखना है, तब पूरा नंबर मिलेगा। क्लियर है? यानी मैं भले यहाँ पास रासायनिक अभिक्रिया धड़ाधड़ लिखा हूँ, यदि उसको भी लिखेंगे तो पूरा बुक बन जाएगा ना, कॉपी। समझ रहे हो ना? इसी कारण तो नामकरण सिखाते हैं। क्या समझ आया कि नहीं? ये आगे बढ़ जाए। अच्छा, अब घटन देखो तो PCl5 का PCl5 है, इसको मान लो मैं क्या करूंगा, गर्म करूंगा तो एक इसमें टूटेगा, PCl3 प्लस Cl2 में। क्लियर है? टूट जाता है जी, विभक्त हो जाता है। समझ आया कि नहीं? तो हम लोग का पहला जो टॉपिक था फास्फोरस के हैलाइड, वो क्या हो गया, कंप्लीट। अब बात करते हैं फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल के बारे में। क्लियर है? किसके बारे में बात करेंगे, फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल। और फास्फोरस के मेनली हम लोग को कितने ऑक्सो अम्ल पढ़ना है, 6 ऑक्सो अम्ल। कितना पढ़ना है, 5 से 6 ऑक्सो अम्ल, जो पेपर में आता है, मतलब आता है। कभी भी याद रखना, ऑक्सो अम्ल में फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड करके क्या रहता है, हमेशा ओ रहेगा। क्या रहेगा, ओ रहेगा। वैसे सल्फर का ऑक्सो अम्ल पढ़ूंगा तो सल्फर के साथ डबल बॉन्ड करके ओ रहेगा। कभी भी ऑक्सो अम्ल पढ़ोगे, चाहे वो वर्ग क्रमांक 15 में पढ़ो, चाहे 16 में पढ़ो, चाहे 17 में पढ़ो, 15, 16 और 17 तीनों में पढ़ाया जाता है। तो ऑक्सो अम्ल में डबल बॉन्ड ओ रहेगा, पहला चीज। दूसरा, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तुमको। तीसरा, उसका संकरण निकालना है। क्या निकालना है, संकरण। और उसके आधार पर क्या बनाना है, उसका आकृति बनाना है। क्या बनाना है, आकृति। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा रहता है, एनहाइड्राइड भी बताते हैं। क्या बताते हैं, एनहाइड्राइड। क्लियर है? तो पहला हेडिंग डालो, चलो, फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल। फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल। फास्फोरस का पहला ऑक्सो अम्ल है आर्थोफास्फोरिक अम्ल। आर्थोफास्फोरिक अम्ल। डीएनए का जब तुम लोग डबल हेलिक्स मॉडल पढ़े थे ना, तो उसमें रहता था क्या, फास्फेट आयन। क्या रहता था, फास्फेट आयन। वो आर्थोफास्फोरिक अम्ल का है। फॉर्मूला आर्थोफास्फोरिक है, H3PO4। क्या होता है, H3PO4। क्लियर है? क्या होता है, H3PO4। चलो शुरू करें। क्या स्ट्रक्चर बनाना है, क्या बनाना है, स्ट्रक्चर। ठीक है, ध्यान से देखो, यहां पास सेंट्रल एटम कौन है, फास्फोरस। कौन है, फास्फोरस। डबल बॉन्ड करके हमेशा क्या रहता है, ओ रहता है। क्या रहता है, ओ रहता है। ऐसे बनाओगे। उसके बाद हमेशा दिमाग में छापना है कि ऑक्सीजन के साथ ही हाइड्रोजन रहेगा। हाइड्रोजन कभी भी अकेला रहने का कोशिश नहीं करेगा। क्लियर है? तो OH OH और OH। देखो तो H3P 1 2 3 और ये 4 O4 बन गया, H3PO4। क्लियर है कि नहीं? चलो सिग्मा बंद काउंट करो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा मतलब कौन सा संकरण, sp3 संकरण। sp3 संकरण है, इस कारण क्या, ये चतुष्फलकीय है। क्या है, चतुष्फलकीय। क्लियर है? इस कारण मैं इस टाइप का बनाया, वरना तुम लोग ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते थे ना, ऐसे करके। क्लियर है कि नॉर्मल, लेकिन संकरण के आधार पर इसको हम लोग क्या कर दिए, जमा दिए। क्लियर है? समझ आया कि नहीं इतना? अम्ल की होती है क्षारकता और क्षार की होती है अम्लीयता। ठीक है, ये अम्ल है, ऑक्सो अम्ल बोला जा रहा है। ऑक्सो अम्ल है मतलब कितना OH दान दे सकता है। कितना OH दान दे सकता है, ये 3। तो इसका क्षारकता कितना होगा, 3। क्षारकता कितना होगा, 3। यहां तक क्लियर है? और इसके बारे में तुम लोगों को क्या जानना है, ऑक्सीकरण संख्या। क्या याद करना है, ऑक्सीकरण संख्या। डायरेक्ट फॉर्मूला देख करके भी बता सकते हो, स्ट्रक्चर देख करके भी बता सकते हो। क्लियर है? जिसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होता है उसको कौन सा चार्ज दे देते हो, माइनस। जिसका कम होता है उसको प्लस। ऑक्सीजन -2, यहाँ पास +2, डबल बॉन्ड है इस कारण -2 मिला। यहाँ पास सिंगल बॉन्ड है, -1 +1 -1 +1 -1 +1। क्लियर है? टोटल जोड़ो, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, कितना आया, +5। ऑक्सीकरण संख्या एक तरीके से ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा तो तुम लोगों को पता है, फास्फोरस का निकालना है, इसको क्या मानोगे, x। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 1 × 3। देन ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, 4 दूनी 8। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, -8 बराबर 0। तो x - 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या आएगा, +5। क्लियर है? तो ये हो गया आपका किसके बारे में,
आर्थोफास्फोरिक अम्ल के बारे में। इसके बारे में हो गया आर्थोफास्फोरिक अम्ल के बारे में डिटेल। क्लियर है? इसमें हम लोग को एक चीज एक्स्ट्रा पढ़ना है, हम लोग को इसका बनाना है एनहाइड्राइड। क्या बनाना है? एनहाइड्राइड। इतना हो गया, आगे बढ़ जाऊं मैं। ठीक है, ध्यान दो, आर्थोफास्फोरिक अम्ल का एनहाइड्राइड कैसे बनाते हैं देखो। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, आर्थोफास्फोरिक अम्ल H3PO4 है, इसका डाइमर बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे? डाइमर। डबल करो, H3 है तो H6 हो जाएगा, P2 हो जाएगा, O8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? O8 बन गया डाइमर। उसके बाद इसमें से मैक्सिमम H2O निकालो, मैक्सिमम H2O निकालो। मैक्सिमम H2O कितना निकल सकता है? हाइड्रोजन कितना है? 6। हाइड्रोजन कितना है? 6। H2O 6 है, 2 निकालूंगा तो 1 निकलेगा। जल 6 के 6 निकालूंगा मतलब 3H2। मैक्सिमम कितना निकल सकते हैं इससे? 3 पानी। माइनस कर दूंगा, कर दिया जी, 3H2O हो गया। ये हाइड्रोजन पूरा निकल गया ना। अरे हाइड्रोजन ज्यादा निकलता है ऑक्सीजन के मुकाबले, देखो ना इधर 2 हाइड्रोजन है तो 1 ऑक्सीजन है। कितना हाइड्रोजन है टोटल? 6। तो कितना निकलेगा पानी? 3 ना, निकाल दिया। तो यहां पास बचा क्या? P2। ऑक्सीजन कितना निकला है? 3H2O 3 निकला है बस, तो बचा कितना है? 5। P2O5, P2O5। अब इसका फिर से क्या बनाओगे? डाइमर। फिर इसका क्या बना दो? डाइमर। तो क्या बन जाएगा? P4O10, P4O10। क्लियर है? इसी को बोला जाता है आर्थोफास्फोरिक अम्ल का एनहाइड्राइड। क्या बोला जाता है? एनहाइड्राइड। उसमें से पानी निकाल दो तो जो कंपाउंड मिलता है वो कहलाता है इसका क्या? एनहाइड्राइड। हो गया क्या? स्ट्रक्चर देखें एनहाइड्राइड का। फास्फोरस टोटल कितना है? 4। 1 फास्फोरस, 2 फास्फोरस, 3 फास्फोरस और ये 4 फास्फोरस। क्लियर है? 4 फास्फोरस है। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। हो गया। दोनों के बीच में लगाओ ऑक्सीजन। क्लियर है? अब यहां पास देखो, फास्फोरस लास्ट में कितना रहता है? 2, 8, 5। कितना बॉन्ड बनाया अभी तक? मात्र 4। कितना बनाया है? 4। तो क्या करेंगे? एक ऑक्सीजन को ऐसे जोड़ करके ला दिए। अब देखो तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। इस वाले का भी 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो गया। एक इसको देखो तो 1, 2, 3, 4 ही है। मतलब यहां पास फिर से क्या करूंगा? एक ऑक्सीजन जोड़ करके ये ला दिया। थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, चलो ऑक्सीजन ऐसे। क्लियर है? समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये बन गया किसका स्ट्रक्चर? P4O10 का। किसका? P4O10 का। समझ आया कि नहीं कैसे बनाया? किसी कोई दिक्कत? पक्का? चलो आगे बढ़ जाए। तो ये हो गया आपका कंप्लीट आर्थोफास्फोरिक अम्ल। आर्थोफास्फोरिक अम्ल पहला ऑक्सो अम्ल हो गया फास्फोरस का। मिटाऊं क्या? बना लिए? चलो बना लोगे यार, तुम लोग समझदार हो, होशियार हो। ठीक, चलो। हाँ, हम लोग का मन रखने के लिए बोलते हो, बोलो। ठीक है, मन नहीं, टाइम बचाने के लिए बोलता हूँ मैं। चलो, आर्थोफास्फोरस अम्ल, आर्थोफास्फोरस अम्ल। ठीक है, पहला आर्थोफास्फोरिक था, अब क्या हो गया? आर्थोफास्फोरस। एक कम कर देना, H3PO4 था, ये हो जाएगा H3PO3। क्या हो जाएगा? H3PO3। क्लियर है? H3PO3। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखो, फास्फोरस के साथ क्या होगा? ऑक्सो है तो डबल बॉन्ड O, उसके बाद OH, ठीक है, फिर क्या आएगा? OH, H3PO3 है ना, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा? देखो अब ऑक्सीजन तो खत्म हो गया जी, 1, 2 और ये 3, बचा क्या? केवल आप हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को ऐसे रखो। क्लियर है? संकरण बताओ। चलो फिर से वही sp3 यानी कि चतुष्फलकी, चतुष्फलकी। यहां तक क्लियर है? अच्छा, इसका क्षारकता बताओ, कितना OH दान दे सकता है? 2। इसका क्षारकता आ गया कितना? 2। यहां तक क्लियर है? अच्छा, इसके साथ ही साथ आपको क्या बताना? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? देखो H3 है, हाइड्रोजन का कितना? 1 × 3। फास्फोरस ज्ञात करना है तो X प्लस -2 × 3 = 0। तो 3 धन X - 6 बराबर 0। तो X - 3 बराबर 0। तो X बराबर कितना आ जाएगा? +3। ये एक तरीका हो गया।
दूसरा तरीका ये है कि जिसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा उसको कौन सा चार्ज दे दो, माइनस, तो -2। हाइड्रोजन और फास्फोरस में, हाइड्रोजन और फास्फोरस में किसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, फास्फोरस का। किसका, फास्फोरस का। बाएं से दाएं जाते हो तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है, हाइड्रोजन इधर है और फास्फोरस इधर है, तो इसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा बढ़ता है। इसको कौन सा चार्ज है, प्लस, इसको कौन सा चार्ज है, माइनस। अब यहाँ पास ऑक्सीजन का ज्यादा है और यहाँ पास ज्यादा किसका हो गया, फास्फोरस का। क्या हो गया, अरे सॉरी, ये +1 और यहाँ पास क्या आएगा, -1, गलती बोला, सही लिखा गलत। ठीक है, यहाँ पास देखो, यहाँ पास भी क्या आ जाएगा, +1 और यहाँ पास -1। तो देख लो भाई, यहाँ पास क्या आ जाएगा, ये तो 2 आया ना, -2 है +2, तो 2 और 1 3 और 1 4, 4 में से 1 घट गया, कितना आया, 3। क्लियर है, तो संरचना देखकर भी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आया कि नहीं सबको। अच्छा, इसमें चलो बताओ, P डबल बॉन्ड O बंध की संख्या कितना है, 1, POH बंध की संख्या कितना है, 2, और PH बंध की संख्या कितना है, 1। क्लियर है, कितने टाइप का बॉन्ड बना है, 3। इसको भी लिख सकते हो एक्स्ट्रा पॉइंट। क्लियर है, पूरा नंबर ऐसे मिलता है जी, हर डिटेल बताना पड़ता है। क्लियर है, कितना ऑक्सो अम्ल पद डाले, 2। आर्थोफास्फोरिक, आर्थोफास्फोरस। क्लियर है। अच्छा, आर्थोफास्फोरस का एनहाइड्राइड बनाओ आप, आर्थोफास्फोरस का एनहाइड्राइड, आर्थोफास्फोरस का फॉर्मूला क्या है, H3PO3। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, डाइमर। चलो बनाओ डाइमर, क्या बन जाएगा, H6P2O6, मैक्सिमम H2O निकालो, कितना निकलेगा, फिर से 3 निकलेगा, तो माइनस कर दो 3H2O। चलो निकाले 3H2O, क्या बचेगा, P2, 6 में से कितना गया, 3, कितना बचा, 3, क्या बना, P2O3, क्या बना, P2O3। अब इस P2O3 का फिर से क्या करेंगे, डाइमर, क्या बनाएंगे, डाइमर बनेगा, तो क्या बन जाएगा, P4O6, P4O6। यहां तक क्लियर है। अब ध्यान से देखना, 1 2 3 4, 4 हो गया। अब यहां पास ध्यान देना ना, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा, ये 3 और ये 4 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। इस फास्फोरस और ऑक्सीजन ऐसा बीच में बना, यहाँ पास भी सेम टू सेम ना, वैसी चीज, पहले डबल बॉन्ड होकर के करता था हर जगह। अभी तो हमारे पास और ऑक्सीजन है क्या, नहीं, तो यहाँ पास क्या बचा है, लोन पेयर। क्या है ये, लोन पेयर। क्लियर है, समझ आ गया कि नहीं। ठीक है, तो केवल और केवल 2 ठग का एनहाइड्राइड आपको याद होना चाहिए, एक आर्थोफास्फोरिक, दूसरा आर्थोफास्फोरस। क्लियर है। आगे बढ़े, लिख लिए, खुद से बनाया करो ना। एक बार इधर समझ जाते हो ना, तुरंत बिना देखे लिखते रहते हो, बिना देखे बनाया करो। नहीं समझ आता तब भले देखा करो, ऐसा बार बार मत किया करो, तभी तो याद होगा। चलो आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट देखें क्या, ठीक है, दो ऑक्सो अम्ल पढ़ लीजिए, आर्थोफास्फोरस और दूसरा क्या पढ़े, सॉरी, आर्थोफास्फोरिक और आर्थोफास्फोरस। तीसरा देखते हैं, हाइपोफास्फोरस, हाइपोफास्फोरस अम्ल, इसका फॉर्मूला है H3PO2। अच्छा, पिछले वाले का ऑक्सीकरण संख्या निकाले थे ना, ठीक, H3PO2 शुरू करें। H3PO2 डायरेक्ट डबल बॉन्ड OH, फिर क्या आ जाएगा, H और ये H। देख लो ना, हाइड्रोजन टोटल कितना है, 3, 1 2 3, डबल बॉन्ड O, एक ठोक ऑक्सीजन तो हमेशा बुक रहेगा डबल बॉन्ड O बनाने के लिए, फिर एक बच गया तो OH, फिर जो बचा वो नॉर्मल सिंगल। कौन सा संकरण, sp3, क्या बनेगा, चतुष्फलकी, क्या बन जाएगा, चतुष्फलकीय, क्या बनेगा, चतुष्फलकी। हो गया, ठीक है। अच्छा, यहां पास तुम लोग को क्या निकालना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, 3 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1, ऑक्सीकरण संख्या आएगा +1। तक समझ आया कि नहीं।
आगे बढ़े, ठीक है। H3PO2 का ध्यान से समझो, इधर इधर ध्यान दो, इधर, ठीक है। कितना आ गया, sp3 संकरण चतुष्फल की और +1। p डबल बॉन्ड O की संख्या कितना, 1। pOH बंध की संख्या 1, pH बंध की संख्या 2। यहां तक क्लियर है? क्षारकता बताओ कितना आएगा, 1। यहां तक क्लियर है? ठीक। अच्छा, इसका एक विशेषता और है, ये दिखाता है विषम अनुपात अभिक्रिया। क्या दिखाता है? विषम अनुपात अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया चैप्टर पढ़े थे एक जमाने में, तो उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया का प्रकार होता था, धनात्मक रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, ऋणात्मक नहीं होता था, मैं गलती से बोल रहा था, धनात्मक, योगात्मक रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता था? एक योगात्मक रेडॉक्स अभिक्रिया होता था, एक विषम अनुपात रेडॉक्स अभिक्रिया होता था। याद आ रहा है ना? टोटल 4 टाइप का होता था। तो उसमें जो विषम अनुपात रेडॉक्स अभिक्रिया है ना, मतलब जब एक ही तत्व का ऑक्सीकरण हो और उसी का ही क्या हो जाए, अपचयन हो जाए, तो उसको बोलते हैं विषम अनुपात रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे ये H3PO2 है, जब इसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये बनाता है H3PO3। ध्यान देना ना, H3PO2 है ना, ये H3PO2 है। जब इसको मैं गर्म करूंगा तो ये बनाता है H3PO3 और साथ में बनाता है PH3। क्या बनाता है? PH3। समझने का कोशिश करो, 2 चीज बनाता है, हाइपोफास्फोरिक अम्ल, ध्यान से समझने का कोशिश करो। फास्फोरिक अम्ल है, हाइपो है ना, फास्फोरस है, सॉरी फास्फोरिक बोला क्या, हाइपोफास्फोरस अम्ल गरम किया, क्या बनाएगा? आर्थोफास्फोरस अम्ल। अरे अभी तक इतने में कंफ्यूज थोड़ी हो गए हो। H3PO4 आर्थोफास्फोरिक अम्ल, H3PO3 आर्थोफास्फोरस अम्ल, H3PO2 हाइपो, और किससे कम किया हो? फास्फोरस से, हाइपोफास्फोरस अम्ल। क्लियर है? क्या बोलते हैं? हाइपोफास्फोरस अम्ल। समझ आया? इसमें से एक कम किए, फिर इसमें से एक कम किए, फास्फोरिक था, फास्फोरस हुआ, ये भी फास्फोरस है, एक कमी किया हूं, कमी को क्या बोलते हैं? हाइपो। क्या बोलते हैं? हाइपो। क्लियर? हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन। क्लियर? आगे बढ़े। अब ध्यान से देखो, एक अभिक्रिया बता रहा हूं। हाइपोफास्फोरस अम्ल जो है, जब इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है आपका? आर्थोफास्फोरस अम्ल। हाइपो से क्या बना है? आर्थोफास्फोरस अम्ल, और बनता है फास्फिन। क्या बनता है? फास्फिन। यहां पास तुम लोग फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या देखो, +1। क्या है? +1। यहां पास देखो, 3 दूनी 6, 6 में से क्या हटा दिए, कितना? 3। कितना आया? +3। +3 आएगा ना, -6 था, +3 था, -3 आएगा, इधर आएगा तो +3 हुआ। यहाँ पास PH3 का हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, 3 है, तो कितना हो जाएगा? इस पार आ जाएगा तो +3 है, इधर आएगा तो -3 हुआ। अब देख, इसी फास्फोरस के में वृद्धि हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का अलग होता है, तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है? वृद्धि। उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा है? कमी। +1 से -3 छोटा है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रहा है, मतलब इसी चीज का क्या हो रहा है? अपचयन। क्या हो रहा है? अपचयन। तो इस प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया में एक ही तत्व का ऑक्सीकरण होता है और उसी का क्या होता है? अपचयन। क्लियर है? एक में देखो वृद्धि हो रहा है, मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, +1 से +3 जा रहा है, और +1 से -3 जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है? कमी हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? इसका अपचयन। और इसको बोलते हैं हम लोग क्या? विषम अनुपात रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? विषम अनुपात रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर? चलो आगे बढ़ जाए। 3 देख लिए जी, पहला पढ़े आर्थोफास्फोरिक, दूसरा पढ़ लिए आर्थोफास्फोरस, तीसरा पढ़ लिए हाइपोफास्फोरस, चौथा देखो पायरोफास्फोरिक अम्ल। पायरोफास्फोरिक अम्ल, फॉर्मूला याद करा रहा हूं, ध्यान से समझो। पायरोफास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? H3PO4, फास्फोरस का H3PO3, फास्फोरिक है H3PO4। ठीक है, इसका बनाओ डाइमर।
क्या बनाओ, डाइमर बना दो। H6P2O8 बना दिए। मैक्सिमम नहीं निकालना, मिनिमम निकालो। मिनिमम कितना H2O निकालोगे, एक H2O निकालो। क्या बचेगा, H4P2O7, H4P2O7। किसी कोई दिक्कत परेशानी, H4P2O7 किसका फॉर्मूला है, पायरोफास्फोरिक अम्ल का। किसका, पायरोफास्फोरिक अम्ल का। क्लियर है। डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डाइमर बना है तो इसी का डायग्राम बना देता हूं मैं। H3PO4 का डायग्राम बनाओ, P डबल बॉन्ड O, इधर क्या आएगा OH, फिर क्या आया था OH, फिर क्या आएगा OH। सेम टू सेम ऐसा ही एक और डायग्राम बनेगा। दो ठोक बनाए हूं तो डाइमर ये बन गया। अब क्या होगा, H2O निकलेगा। क्या निकलेगा, H2O। माइनस कर दो H2O। जैसे ही यहाँ पास से H2O निकालोगे क्या बन जाएगा, देखो P डबल बॉन्ड O, OH OH, और यहाँ पास O, फिर ये P डबल बॉन्ड O, ये क्या है OH, यहाँ क्या है OH। संकरण जब यहाँ पास एक सिंगल में, देखो कौन सा संकरण है, sp3 चतुष्फलकी। क्या है, चतुष्फलकी। कितना OH त्याग सकता है, 1 2 3 और ये 4, क्षारकता कितना आएगा, 4। क्लियर है, समझ आया कि नहीं जी, ठीक है। लेकिन हाँ केवल इसमें ही देखोगे ना तो कितना आ जाएगा, क्षारकता 2। क्लियर है, क्षारकता क्या आ जाएगा, 2। अच्छा, बॉन्ड का संख्या बता सकते हो, POP बॉन्ड की संख्या कितना है, 1। POH बॉन्ड की संख्या कितना है जी, 1 2 3 और ये 4। P डबल बॉन्ड O की संख्या कितना है, 2। कितना है, 2। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से कितना कंप्लीट हो गया आपका, 4। कितना ऑक्सो अम्ल कंप्लीट हो गया, 4। नेक्स्ट देखिए पांचवा, ठीक है। पायरो, यहां पास ही करूं क्या, हो गया क्या ये, पायरोफास्फोरस अम्ल। पायरोफास्फोरस अम्ल, पायरोफास्फोरस अम्ल। फास्फोरस अम्ल का फॉर्मूला बताओ तो, H3PO3 डबल करो इसको, H6P2O6, O6 है ना। चलो इसमें से H2O निकाल दो। H2O निकालोगे तो क्या बचेगा, H4P2O5, H4P2O5। क्लियर है। चलो बनाओ जी, डायग्राम बनाओ। H3PO3 का डायग्राम बनाओ। फास्फोरस डबल बॉन्ड O, इधर आएगा OH, फिर क्या आएगा OH, फिर क्या आएगा H। ऐसा ही बनेगा क्या, 1 2 3, 3 हो गया हाइड्रोजन, 1 2 3। क्लियर है। दो ठोक है ना, दो ठोक है, दो ठोक जोड़ो। ठीक है, मैं थोड़ा सा अलग करता हूँ, इधर OH कर देता हूँ, इधर क्या कर देता हूँ H। क्लियर है। यहाँ पास से क्या निकल जाएगा, पानी, माइनस हो गया H2O। पानी जैसे ही निकलेगा, P डबल बॉन्ड O, एक साइड H, यहाँ पास नीचे में OH, फिर क्या आ गया O, फिर फास्फोरस डबल बॉन्ड O, एक साइड नीचे में क्या है OH, और इधर क्या आ गया H। क्लियर है। क्या बन गया आपका, पायरोफास्फोरस अम्ल। क्षारकता कितना आएगा, 2। सिंगल को देखूंगा तो 1। वैसे दोनों को जोड़ा जाता है क्योंकि दोनों को मिला करके है ना। क्लियर है, मैं ऐसे ही बता दिया था। संकरण कौन सा होगा, sp3। क्या होगा, sp3। किसी कोई दिक्कत है क्या इतने में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपका छठवा, मेटाफास्फोरिक अम्ल। मेटाफास्फोरिक अम्ल क्या होता है, मेटाफास्फोरिक अम्ल। देखो फास्फोरिक अम्ल आया है वर्ड, फास्फोरस और फास्फोरिक। H3PO4 क्या है, फास्फोरिक है, फास्फोरिक लेना H3PO4। इसमें से निकाल दो H2O, मैक्सिमम नहीं, नॉर्मली निकालो क्या, H2O। H2O निकालोगे क्या बचेगा, HPO3। क्या बचेगा, HPO3। क्लियर है कि नहीं। ये जो HPO3 है ना, HPO3 ये हमेशा बहुलक के रूप में होता है। कौन से रूप में होता है, बहुलक, मतलब सिंगल नहीं पाया जाएगा। ये हमेशा कौन से रूप में रहता है, बहुलक, हमेशा बहुलक के रूप में रहता है। अब ये दो टाइप से जम सकता है। कितने टाइप से, दो टाइप से। पहला देखो,
ठीक है, या तो ऐसे 3 ठोक HPO3 जुड़ा, कितना 3 HPO3 कितना ठोक जुड़ा हुआ है 3 ठोक, क्लियर है। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत सारा कोई भी नंबर दे लो 3 से ज़्यादा, तो क्या लिख दिया मैं n, क्या लिख दिया n। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो यदि HPO3 n लिखा हूँ तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो फास्फोरस डबल बॉन्ड O तो रहेगा ही, फिर यहाँ पर डबल, ध्यान देना ना, एक ऑक्सीजन किसके साथ OH और डबल बॉन्ड O, क्लियर है ना। इस तरीके से रहेगा क्या, रुको, एक OH हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, ठीक है, अरे डबल बॉन्ड O, ठीक है, सही है। चलो यहाँ तक क्लियर है। मान लो यहाँ पास का एक सिंगल बॉन्ड कर दिया तो माइनस लगता है, बस क्लियर है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, ऐसे ही करना है तुम लोगों को, यहाँ तक क्लियर है। दूसरा देखो, 3 ठोक रखना है, कितना ठोक 3, कैसे चलेगा ध्यान देना, हो गया क्या, चलो ध्यान देना, फास्फोरस डबल बॉन्ड O, एक तो रहेगा OH, क्या रहेगा OH, और एक रहेगा ऑक्सीजन, ऐसा हुआ। सेम टू सेम कितना ठोक करना है ऐसा 3, फास्फोरस डबल बॉन्ड O और क्या है OH, क्लियर है, और एक क्या है O, ये ठोक बन गया, ये एक और ये 2 बना। एक और है फास्फोरस डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, थोड़ा अजीब टाइप का दिख रहा है, डबल बॉन्ड O, एक साइड क्या रहेगा फिर से OH, क्या रहेगा OH, और क्या रहेगा O, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ऑक्सीजन बंध बना सकता है किसके साथ, फास्फोरस के साथ, क्लियर है। तो इसका संयोजकता पूरा हो गया, 1 2 3 4, और ये ध्यान देना ना, इसका ये देखो, 1 मिनट देखो, ये इस फास्फोरस को देखो, इस फास्फोरस को 1 2 3 4, और इसके साथ बॉन्ड बना दिया तो 5 हो गया। इस फास्फोरस का पूरा करना है, 1 2 3 4 है, इसके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना दिया, 5 हो गया। अब इसको देखो, 1 2 3 4, इसके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना दिया, क्लियर। तो इसका भी कंप्लीट हो गया 5, और इसको हम लोग चाहे कोष्टक में भी लिख सकते हैं, इसका नाम होता है साइक्लो ट्राइमेटा फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक एसिड, क्लियर है, समझ आया कि नहीं, क्लियर है। तो टोटल हम लोगों ने कितना स्ट्रक्चर पढ़ा, 6, कितना 6। सबसे पहला होता है आपका क्या, आर्थोफास्फोरिक अम्ल, दूसरा होता है आर्थोफास्फोरस अम्ल, तीसरा क्या होता है हाइपोफास्फोरस अम्ल, फिर पायरोफास्फोरिक अम्ल, फिर पायरोफास्फोरस अम्ल, और छठवा है मेटाफास्फोरिक अम्ल, क्लियर है। तो फास्फोरस के टोटल कितने ऑक्सो अम्ल है, 6। तो इस तरीके से आपका वर्ग क्रमांक 15 पूरी तरीके से क्या होता है, कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्ग क्रमांक 16 के बारे में। मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।